नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस एकेडमी में। अभी तक हमने वर्गमूल घनमूल चैप्टर से 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिए हैं। आज 25 से सीखेंगे। जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो वो हमारी वर्गमूल घनमूल की जो पिछली वीडियो है, जो 2 बेसिक वीडियो जिसमें मैंने वर्गमूल घनमूल कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, वो बता रखा है, आप उन्हें ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 25 से आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है रूट 9.5 इंटू 0.0085 और इंटू 18.9 अपॉन में 0.0017 इंटू 1.9 और इंटू 2.1। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। ऊपर 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 के बाद पॉइंट, नीचे भी 6 के बाद पॉइंट। पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट गए। अच्छा 19 के पार्ट में देखो, 19 पंजे 95 और 21 7 या 21 और 7 से ऐसे काट दो, 7 दूनी 14 और 7 सते 49, 17 पंजे 85, 3 से जाएगा ये 9 बार। तो हमारे पास जो ऊपर बचा वो बचा 5 गुणा 5 25 और 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका बाहर आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, रूट में x, क्वेश्चन मार्क है, मैंने x लिख दिया 200 और बराबर है 0.02। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये आप यहाँ गुणा भी कर सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 0 लगा दिया और यहाँ इससे ये कट गया, ये यहाँ गुणा हो जाएगा। तो रूट x की वैल्यू आई 2 गुणा में 2 यानी 4। जब ये रूट बराबर के उधर जाता है स्क्वायर बन जाता है, x की वैल्यू आ गई 16, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, 0.01 प्लस, फिर से रूट है 0.0064। तो हमने पहले भी ऐसे सवाल करे थे, जब भी ये वर्गमूल हो फिर इसके अंदर भी वर्गमूल हो और भी अंदर हो, तो जो सबसे आखिरी वाला है पहले इसे सॉल्व करना है, पहले इसे सॉल्व करना है। तो जब भी पॉइंट होंगे आपको देखना है, पॉइंट के बाद जो अंक है वो पेयर में होने चाहिए, जोड़े में 2 4 6 8, यानी ये सिंपल सवाल है। तो यहाँ देखेंगे पॉइंट है 1 2 3 4 के बाद, तो 64 होता है 8 का, 4 के बाद है तो पॉइंट के बाद आएंगे 2 अंक, तो इसकी वैल्यू है ये, फिर प्लस 0.01। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे हो गया। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे प्लस करोगे 9, तो हमारे पास आया 0.09। हमें इसे सॉल्व करना है, तो 9 का होता है 3, 2 के बाद पॉइंट है, तो आपके आंसर में 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 0.3, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अट्ठाईस, यहाँ लिखा है रूट में x अपॉन में 3136 और बराबर है 1/2। ये रूट इधर जाएगा, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, इसको आप बोल दोगे 1/4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये होल यानी इसकी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो अब हमारे पास ये बच गया x अपॉन में 3136 और यहाँ बच गया 1/4। जब आप इसे यहाँ से हटाओगे, यहाँ गुणा में चला जाएगा, तो 1 में अगर आप गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3136 बटे में 4। तो अब आपको भाग कर देना है इसे,
तो 4 सत्ते 28। तो पहले तो आप देख लो 7 वाला कोई आंसर है, तो 7 वाला एक ही ऑप्शन है सी। तो आपको इसे चेक भी करने की जरूरत नहीं, जब हमें पता चल गया 7 से शुरू हो रहा है तो 7 वाला सी नज़र आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर लोगे। या अगर आपके 2 आंसर होते तो आप सॉल्व कर देना, इतना ही आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 0.0009 और डिवाइड 0.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका तो होगा 3, और यहाँ देखिए कितने के बाद है 4, तो ये आ जाएगा 2 के बाद। ये डिवाइड है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान आएगा 1, लेकिन पॉइंट 2 के बाद है तो आप लगा दोगे ऐसे। अब कैसे करना है देखो जो सॉल्व देखना, ऊपर तो हमने देखा पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो 1 0 आप लगा दोगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो अब हमारे पास बचा 3/10, और इसे आप लिख सकते हो 0.3। 10 है 1 0 हटाएंगे तो पॉइंट 1 अंक से पहले लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका राइट आंसर है ए 0.3। क्वेश्चन नंबर 30 75.24 प्लस x बराबर है 8.71। अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ, वैसे तो आपको नज़र आ ही रहे होंगे। तो ये है 0.6241, 6.241, 62.41 और एक हमारा डी है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये इसके ऑप्शन। तो अब जरा बड़े गौर से समझेंगे हम क्या करेंगे। अगर मैं ये रूट हटा दूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक तो क्वेश्चन है, मैं यहाँ से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ से, ये तो आपका क्वेश्चन है। तो हमारे पास आ जाएगा 75.24 प्लस x, और ये बराबर आ जाएगा 8.71 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, हम कर सकते हैं, हमने सीखा है कैसे करना है। तो पहले आप इसे सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर उसमें से ये घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका है ये, और एक दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन से देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अब जरा गौर से समझना आप, अगर मैं आपसे बोलूं 0.2 का स्क्वायर करिए, इससे अलग हटके मैं बात बता रहा हूं, 0.2 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक है तो स्क्वायर होगा, तो पॉइंट के बाद आ जाएंगे 2 अंक। अगर मैं आपको बोलूं 0.02 का स्क्वायर बताइए, तो 2 का होता है 4, पॉइंट के बाद 2 है, तो आप लगा दोगे पॉइंट के बाद 4 अंक, तो हम इसे ऐसे कर देंगे। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या था, जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो इसको यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 1, जब आप इसका स्क्वायर करोगे जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई का अंक 1 ही होगा। अब वो संख्या कितने डिजिट की है फिलहाल अभी हमें पता नहीं है, वो मैंने लिख दिया ये कोई संख्या है, लेकिन जो उसका इकाई का अंक है ये तो 1 होगा। और ये जो संख्या होगी, देखिए यहाँ पॉइंट कितने के बाद है 2, तो जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट 4 अंकों से पहले होगा, यानी यहाँ पर होगा। मैं फिर से इसे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। मैंने ऐसे माना, कुछ इसको जब मैंने सॉल्व करा तो कुछ ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया, खाली इसका। अब ये जो है 75.24, जब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, देखो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, और 75 मैंने यहाँ लिख दिया 75, और यहाँ मैंने लिख दिया 24। अगर मैं इसे घटाऊंगा, अब बड़े गौर से समझना, यहाँ कितने डिजिट है हमें नहीं पता, हो सकता है और भी आगे तक हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक होंगे, और घटाना ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो जब आप घटाओगे यहाँ पर तो आएगा 1, यहाँ आपको पता ही नहीं अभी क्या आएगा,
यहाँ पर भी हमें पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पर भी आपको पता नहीं क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और ना हमें यहाँ पता है ना हमें यहाँ पता है, हमें ये नहीं पता क्या आएगा। लेकिन आप ये दावे से कह सकते हो कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक होंगे और अंतिम अंक होगा 1। तो देखो पॉइंट के बाद 4 अंक किस में नजर आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4, और अंतिम अंक भी 1 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना ये भी तरीका आपको पता है कि इसका स्क्वायर कर देना है और फिर उस स्क्वायर में से ये घटा देना है, तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए क्या ये कहता है। यहां लिखा है 0.0005949 आपसे कहा गया है इसे सॉल्व करो। तो पॉइंट के बाद हम गिन लेते हैं, क्या ये जोड़ा बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट के बाद जो अंक है वो कितने अंक हैं, 8 अंक है। तो जब आप इसका वर्गमूल कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे इसका, तो जो आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 8 है ना, 8 के कितने जोड़े बने, 4। तो पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे। तो अब हम यहाँ से ऑप्शन से टैली करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी डी में किस में पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो जब हमने 31 क्वेश्चन देखा तो ए में भी नहीं है, ए में तो 3 है, बी में 4 है, सी में है 5 और डी में है 6। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में कितने हैं 1 2 3 4। तो हमारा आंसर भी नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लेते हैं क्या ये कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 32, रूट क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख दे रहा हूं, -3 बराबर 19। जब ये -3 उधर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाती है। 19 और 3 22। रूट जब हटता है तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है, 22 का स्क्वायर 484। 32 तक आपको स्क्वायर याद करने ही करने हैं, तो x का मान आ जाएगा 484। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 33 में लिखा है √196 अपॉन में x। क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया। ये है 900 अपॉन में x और बराबर किसके है 4। हम इसे सॉल्व करें। ये होता है 14 का, ये होता है आपके 30 का। जब आप इसकी गुणा करोगे हो जाएगा x² और ये बराबर हो जाएगा 4। जहाँ कुछ नहीं होता नीचे आप एक लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर ये ऊपर कट रहा हो तो काट दो, 2 से काट दो, 2 और 2 से चला जाएगा ये 15 बार, 2 से चला जाएगा 7 बार। तो 15 सत्ते ऊपर तो हो गया 105 और ये x² वहाँ जाएगा तो ये हो गया x²। ये x² यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, बात बिल्कुल बराबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। जब स्क्वायर बराबर के इधर जाता है तो बन जाता है रूट, और जब रूट इधर जाता है तो स्क्वायर। 105 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 105 होता है 21 गुणा 5। 21 गुणा 5 कितना होता है 105। क्वेश्चन नंबर है ये 33। ठीक है जी, लेकिन अब मुझे तो इसको सॉल्व करना है, ये रूट में नहीं, ये कह रहा है इसे सॉल्व करना है। अब जरा देखिए, बड़े गौर से समझना भी इस बात को। अब 105 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन मुझे करना 105 है। तो मैंने देखा 105 से थोड़ी सी बड़ी परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या क्या होती है 121, और इससे थोड़ी सी छोटी क्या हो जाएगी 100। ये किसका होता है 11 का, और ये किसका है 10 का। लेकिन मुझे तो वैल्यू 105 की निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो ये जो मेरा आंसर होगा ये वाला 105 का स्क्वायर रूट, ये 10 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 105 का जो स्क्वायर रूट होगा 10 और 11 के बीच होगा, यानी 10.11
कुछ होगा, 10 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। हम ऑप्शन देखते हैं, तो अगर हमने 33 के ऑप्शन में देखे 10 पॉइंट कुछ, ऐसा हमें ना तो ए कह रहा है, ना बी कह रहा है, ना सी, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी है इनमें से अलग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में लिखा है रूट में 288 और बटे में 128। हमने पहले भी ये बात सीखा है, अगर रूट ए अपॉन में रूट बी हो तो आप इसको रूट एक साथ लिख के ए बटा बी भी बोल सकते हैं, या गुणा में हो रूट ए इंटू में रूट बी तो आप इसे एक साथ ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लस या माइनस में हो तब आप इसे ऐसे प्लस माइनस में नहीं लिख सकते, केवल गुणा भाग में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या काम करा, क्वेश्चन को पहले डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अगर ये कट रहा हो तो काट दो, मैं 2 से काट दूँ इसे, 2 से होता है 144 और 2 से होता है 64। 144 होता है 12 का और ये होता है 8 का, ये कट रहा है 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो आपका फिलहाल जो आंसर है 34 का 3/2, लेकिन हाँ ठीक है, यही ऑप्शन है, पॉइंट में नहीं लिखा हुआ, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है रूट में 1.0816। तो देखिए आप अगर 4 ऑप्शन देखो ए बी सी डी, हम इसे सॉल्व ना करके ऑप्शन से देखते हैं। पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3 4, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो हमने देखा किस में पॉइंट के बाद 2 अंक, एक तो ए में है और एक किस में है, डी में है, 1.04। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, अगर मैं मानूं मेरा आंसर ये है 14 है, तो 14 का स्क्वायर तो 196 होता है, ये तो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए तो हमारा आंसर ही नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको 104 मानूं तो देखो 100 का ही 10,000 होता है, 10,000 से थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। (36) 0.064। इसके ऑप्शन जो है, मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूँ, 0.8, 0.08, 0.008 और कुछ डी। ऑप्शन वैसे आपको ऊपर भी लिखे। अच्छा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने ये इस चैप्टर की जब बेसिक वीडियो बताई थी, वर्गमूल कैसे निकालें, घनमूल कैसे निकालें, तो वहाँ मैंने बताया था अगर आप जब स्क्वायर रूट करते हो और जिस संख्या में पॉइंट है उसका स्क्वायर रूट करना है, जैसे यहाँ पॉइंट है, तो आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद जो अंक आने चाहिए वो पेयर बनने चाहिए, 2 4 6 8। लेकिन यहाँ पर तो 3 आ रहा है, तो जोड़ा तो नहीं बन रहा, मैंने एक 0 लगा दी। तो अब ये क्या हो गया, देखो जोड़ा बन गया, सबसे पहला काम। फिर हमें क्या काम करना है, ऐसा अज्यूम करना है कि यहाँ पॉइंट नहीं है, तो आपको 640 का स्क्वायर रूट निकालना है। फिलहाल ऐसे मान लेना है कि पॉइंट नहीं है, ऐसा मान लो। तो जब आप 640 का निकालोगे तो हमें ऐसे 640 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होती नहीं है, तो इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है वो होती है 676। 676 किसकी होती है, 26 की। जब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या 26 आ रही है यहाँ पर, तो इससे जो थोड़ी सी कम होगी वो 25 होगी। अगर ये आ गया तो आप ये भी निकाल सकते हो, वैसे मैं बता देता हूँ 625। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इसका, तो हम समझ गए, देखो हमारा असली क्वेश्चन ये है पॉइंट, लेकिन हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट ना हो। अगर 640 निकालना होता तो हमारा आंसर होता 25 और 26 के बीच, यानी 25 पॉइंट कुछ। लेकिन हमें तो निकालना है इसका। अब मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ। जब मैं इसका निकालूंगा तो इसका तो आया था 25 और पॉइंट कुछ। अब देखो फिलहाल पहला काम करा हमने, 25 लिख दिया, फिर पॉइंट कितने के बाद है, 4, तो हमने ये लगा दिया, पॉइंट के बाद 2 अंक लगा दिए, और फिर यहाँ पर डैश कर देना। ये इस डैश का मतलब है कि हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 0.25 और ऐसे कोई अंक लिखा हुआ है।
देखो ये भी नहीं है 0.25, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ अगर कोई ऐसा आंसर होता 0.25 और क्वेश्चन में लिखा होता है ऐसा कुछ, तब हमारा आंसर वैसे ही हो जाता है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बड़ी सरलता से ऑप्शन से देख के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी लगभग इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर है 37। तो यहाँ पर भी जब हमने देखा 0.009 इसको हमें बताना है, इसके भी ऑप्शन है 0.03, 0.3, 0.094 और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 है, तो मैंने एक 0 लगा दिया, यानी जोड़ा बन गया। अब आपको ऐसा अज्यूम करना है कि ये पॉइंट नहीं है, हमें 90 को देखना है। 90 से थोड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर 100 यानी 10। जब इससे थोड़ी बड़ी 10 आ गई तो थोड़ी सी कम 9 आ जाएगी, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप ये निकाल दो तो ये 9 है, या अगर आप इससे थोड़ी सी कम 81 यानी 9 निकाल दो तो ये 10 आ जाएगी। तो हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर 9 और 10 के बीच है। तो पहला काम आपको क्या करना है, 9 लिखना। फिर यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, मतलब 4 से पहले है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो हमें पॉइंट के बाद 2 अंक लगा देने ऐसे, और फिर ये कर देना है। तो जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा 0.09 और यहाँ कुछ अंक होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो देखो ये लिखा है 0.09 और 4, और हमारा भी कह रहा है 0.09 और यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ ये रहा, यही फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38। इसके भी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 0.2, 0.02, 0.613 और 0.632। इसमें भी हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है, 49 यानी 7, तो इससे कम वाली क्या हो जाएगी, 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, 2 के बाद है तो 1, यानी हमारा आंसर आएगा 0.6, और यहाँ कुछ अंक लिखे होंगे। तो ये दोनों तो है नहीं, लेकिन अगर आप इनमें देखोगे तो यहाँ पर भी 0.6 है, यहाँ पर भी 0.6 है, तो अब आप निकाल नहीं पा रहे इस तरीके से। तो अब हमें इस सवाल को जो वर्गमूल निकालने का तरीका होता है उससे करेंगे। एक 0 लगाया और यहाँ से जोड़ा ले लिया, ऐसी देखो पॉइंट है ना, तो पॉइंट लगा दी। ऐसी संख्या ली जो 40 को या तो पूरा पूरा भाग कर रही हो या इससे कम हो। जैसे मान लो 2 लिया है तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो मैंने ले लिया 6, 6 6 36, ऐसे यहाँ लिख दिया 36। तो कितना बच गया, 4। फिर जब आपने पॉइंट लिया है ना तो 2 0 निकाल लेते हैं, यहाँ 2 0 लगाए और इनको जोड़ देते हैं, 6 और 6 12। अब यहाँ कुछ ऐसा अंक लेना है, मान लो आपने ले लिया 1, तो 1 की गुणा करनी है, 2 तो 2 की करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके हिसाब से चलेंगे। या तो मेरा आंसर ये है, अगर मैं 1 ले लूँ, ध्यान से समझना है, 6 के बाद 1 है, अगर मैं 1 ले लूँ तो 121 से कम 121, यानी 1 से तो बात बन नहीं रही। और मैं यहाँ 3 ले लूँ तो यहाँ देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो यानी ये 3 लेके मेरी बात बन गई। 0.6 के बाद 3 हमें नज़र आ गया। अब जब 0.6 के बाद 3 आ गया, ये इसी ऑप्शन में है, तो आप आगे सॉल्व ना करिए केवल यहीं तक रोक दो। अगर कोई और भी ऑप्शन होता, उसमें ये वाला भी अंक निकालना होता, तब आप और भी आगे तक इसे सॉल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है 1 + x 144 ये बराबर है 13/12। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा 144 + x बटे में 144 और यहाँ हो जाएगा 13/12। जब ये रूट उधर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा 169 और अपॉन में 144। ये 144 से कट गया, तो अब हमारे पास बचा 144 + x बराबर 169। ये 144 जब उधर चला जाएगा
माइनस में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई, इसमें से एक हटाना है तो 25, x की वैल्यू है 25। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो पिछला क्वेश्चन हमने कैसे करा था, आप वैसे भी कर सकते हो, और एक तरीका और देख लो, लेकिन वो तरीका वहीं अप्लाई होगा जब ये वाली जो चीज़ें यहाँ इसका स्क्वायर होनी चाहिए। देखो इसको कैसे करना है हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करके देख लिया है, आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसे दूसरे कैसे तरीके से करेंगे उसे देखना। यहाँ पर ये दूसरा तरीका वहीं अप्लाई होगा जब यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया हो, यहाँ 1 लिखा हो और यहाँ प्लस हो, खाली वहीं होगा। देखो ये इसका स्क्वायर है, या 1 है प्लस है, तो ऐसे केस में x का मान जो होता है इन दोनों को आप जोड़ दो, x की वैल्यू होती है 27। अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या ये तरीका ना समझ में आ रहा हो तो जैसे हमने पहले करा है, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी प्लस ये आपस में कट जाएगा 169, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये 169 और 14 का होता है 196, घटा के भी इतना ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है √24 की वैल्यू आपको दे रखी है 4.899, तो आपसे पूछ रहा है √8/3 की वैल्यू बताएंगे। अब थोड़ी सी बात समझना, अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है P और Q के फॉर्म में, कोई संख्या है भिन्न में दे रखी है, इसे बोलते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। ऊपर जो होता है अंश न्यूमिनेटर और नीचे होता है हर यानी डिनोमिनेटर। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा जब भी कोई चीज़ भिन्न के फॉर्म में दी हो फ्रैक्शन, तो यहाँ पर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिनका निश्चित मान नहीं आता, जैसे मैं लिख दूँ 3.143216, जितना सॉल्व करता जाऊंगा ये होता ही चला जाएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिभाषित है, सॉल्व भी नहीं हो पा रही। तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा अब इसको समझ लेते हैं। मान लो अगर मैं किसी से ये कहूँ कि 5/√2 को सॉल्व करो, या मैंने लिख दिया चलो 5/√2 को सॉल्व करो, ऐसे ही लिख दिया। यहाँ मैंने लिख दिया √2 को अपॉन 5 को सॉल्व करो। मैंने क्या काम करा, एक बच्चे को ये दो ऑप्शन दिए, या तो ये कर ले भैया और या ये वाला क्वेश्चन कर ले। अगर वो इसे करने जाएगा तो इसकी वैल्यू लिख देगा 1.414 मान लो, फिर इसे सॉल्व करता चला जाएगा। और अगर वो इसे सॉल्व करेगा तो वो यहाँ लिख देगा ऐसे और 5 कर देगा। तो आप देखना, इसे सॉल्व करने की बजाय ये सॉल्व करना ज़्यादा सरल है, क्योंकि 5 से भाग करना है या 2 से गुणा करके सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात समझे कि कभी भी आपको ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसके नीचे यहाँ हर में अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी इक्वेशन बनाते हैं कि ये अपरिमेय संख्या बदल के हो जाए परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने को बोलते हैं परिमेयकरण, यानी रैशनलाइजेशन। इस हर का परमेयीकरण किया जाता है। तो परमेयीकरण कैसे किया जाएगा, ये √2 है, अगर मैं √2 से दोनों तरफ गुणा कर दूं तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 5√2 और नीचे आ जाएगा 2। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। इसे बोलते हैं परिमेयीकरण करना। तो हम अगर इस क्वेश्चन की भी बात करें जो आपको दिया हुआ है √8 और यहाँ पर है √3, √8 है √3 एक साथ है, तो आपने देखा यहाँ पर देखो नीचे अपरिमेय संख्या आ रही है, तो सबसे पहले हमें इसे हटाना है। तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ नीचे, तो मुझे 3 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब नीचे हो जाएगा 9, चलो मैं लिख देता हूँ √24 और ये हो गया 9। तो देखो 9 तो बाहर आके 3 हो जाएगा और √24 अपनी जगह रहेगा। तो अब हुआ ये कि जो हमें ये क्वेश्चन दिया था
इसका हमने हर जो अपरिमेय था वो एक परिमेय संख्या बना लिया। तो अब ये निकालना आसान हो जाएगा। रूट 24 की वैल्यू दे रखी है 4.899 और आपको 3 से डिवाइड करनी है, तो कर लो। 3 एकम 3 पॉइंट, यहाँ बचे 16, तो 3 छिक 18, फिर यहाँ 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 1.633। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है 42 में। 1.633 यानी ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। 43 क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 43 में रूट 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 2.236 और आपसे पूछा है 1/√5। तो देखिए फिर हर में अपरिमेय संख्या आ गई, तो हमें इसे परिमेय संख्या बनानी है, तो रूट 5 से गुणा नीचे करेंगे, तो रूट 5 से ऊपर भी कर देंगे। ऊपर आ गया रूट 5 की वैल्यू दे रखी है 2.236 और यहाँ पर क्या आ गया 5। तो कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सॉरी, कि अगर नीचे आप 10 बना सकते हो, 100 बना सकते हो तो आप बना लो। तो मैं 10 बना सकता हूँ, तो नीचे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4 ऐसे। लेकिन अब मुझे फिर से ये 10 हटाना है, 1 0 हटानी, तो 1 पॉइंट और बाईं तरफ आ जाएगा, तो 0.4472। तो यहाँ चाहे तो आप 0 लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर है 0.4472। तो 73 का जो ऑप्शन है आपको देखो, अगर हम ऑप्शन की बात करें ए बी सी, तो हमें जो ऑप्शन दे रखे ए बी सी वो पॉइंट के बाद खाली 3 डिजिट लिखी हुई है, 1 2 3, हमारा आया 4। तो अब इसे कैसे करना होता है, हमें इसे 3 डिजिट में लाना है, जबकि ये एक्स्ट्रा है, इसे हटाना है। तो अगर आप इसे हटाओगे कोई पॉइंट के बाद है, तो ये संख्या अगर 6 या 6 से बड़ी है, ये संख्या अगर 6 या 6 से बड़ी है तो ये हट के आगे 1 जुड़ जाती है। 6 या 6 से बड़ी है तो, लेकिन 6 से छोटी है तब इसे डायरेक्ट हटा लो, तो ये 6 से छोटी है, तो आपका आंसर आएगा 0.447। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मान लो ऐसा लिखा होता, मान लीजिए 0.4468, अब हमें इसे हटाना है, तो ये देखो 6 या 6 से बड़ा है, तो अब जब ये हटेगा ना तो आगे 1 जुड़ जाएगा, इसे हम बोलेंगे 0.447। तो अगर ऐसा होता तो आप ये बोलते। अब अगर देखिए और आगे देखते हैं, मान लो हमें इसे भी हटाना हो, 2 ही डिजिट में लाना हो, तो आप इसे हटाओगे, फिर देखो ये 6 या 6 से बड़ा है, तो ये हटेगा, आगे 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.45। अगर इसको 2 डिजिट में बनाना होता तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में हमें दिया हुआ है रूट 5 की भी वैल्यू दे रखी है 2.236 और रूट 3 की भी वैल्यू दे रखी है 1.732 और आपसे पूछा है 1/√5 प्लस रूट 3। अब अभी तक तो सिंगल संख्या थी, आप उसका परमेयीकरण कर रहे थे। अब इसका कैसे करेंगे सॉरी, इसका कैसे करेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, ये है a प्लस बी, हमने माना ये a है और ये प्लस बी है। अगर मैं a माइनस बी से गुणा कर दूंगा, यानी इसे बना दूं एक्सक्यूज मी, इसे मैं बना दूं a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b² रूट हट जाएगा, परमेयीकरण हो जाएगा। तो जब आपने नीचे √5 माइनस √3 से गुणा करिए, ऊपर भी √5 माइनस √3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर ये माइनस होता तो हम प्लस से गुणा करते। तो देखिए ऊपर तो आपको क्या नज़र आ रहा है, √5 माइनस √3, और जब आप इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा a² यानी इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 होता है 2, तो हमारे पास बच गया √5 माइनस √3/2। बस अब वैल्यू लगा दो, √5 दे रखा आपको 2.236 और ये 1.732 और अपॉन में हमें करना है 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे देखो
6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ 2 तो जा नहीं रहा, हासिल ले लिया। 12 में से जाएगा 5, 1 में से 1 चला गया 0, और इसे आपको 2 से भाग करना है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आ गया, जब 2 से भाग करोगे 252, तो आपका जो आंसर आया 0.252। तो देख लेते हैं 44 के कौन से ऑप्शन में है। तो ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। 45 में हमें लिखा हुआ है √2, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.4142, तो 7 3 + 2। जब आप इसका परमेयीकरण करोगे, ये देखो ये क्या है, प्लस है, तो अगर आप माइनस से गुणा करोगे दोनों तरफ, अब जरा देखना क्या होगा। ये बन जाएगा a² - b²। बड़े गौर से समझना, चलो मैं लिख देता हूँ। ये बन जाएगा a² इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर होता है 2, तो नीचे क्या बन जाएगा 7, यानी इन सब को काट के नीचे बन जाएगा 7, और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो खाली बचेगा 3 - √2। तो 3 - √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142। अब 3 में से एक घटाना, तो देखो घटाना का तरीका देख लो। 3 ये है 1.4142। तो जब संख्या में कुछ ना लिखा हो तो लास्ट में उसके पॉइंट तो होता ही है, और पॉइंट के बाद जितने मर्जी अंक लगा दो। मैंने ऐसे लगा दिए, मुझे घटाना है, तो 0 तो जाता नहीं, हासिल ले लिया। 10 में से 2 जाएगा 8, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ 9 में से 9 बचा ना, 9 में से 4 जाएगा 5 पॉइंट। हासिल आप आगे डाल चुके थे, यहाँ 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आपका आंसर आ गया 1.58। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। (46) में लिखा है √6, इसकी वैल्यू है 2.449, और आपसे पूछा है तो 3√2 और 2√3। अब हमें परमेयीकरण करना है, तो आपको जब परमेयीकरण करना है तो अगर मैं √3 की गुणा ऊपर नीचे कर दूँ, √3 कितना हो जाएगा 3, और ये इस 3 को काट देगा, और √2 √3 ये हो जाएगा √6/2। √6 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.449/2। इसे बस सॉल्व करना है, तो 2 एकम 2 पॉइंट, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंच 10। तो फिलहाल हमारे पास ये आया। अब हम देखते हैं ऑप्शन पॉइंट के बाद कितने डिजिट बोल रहा है 46 में। तो 46 में देखो डायरेक्ट ही हमें ये दिखा 4 तक बोल रहा है, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मान लो ये 2 डिजिट में लाता, ये कहता 2, तो आपको ये हटाना हो। मान लो ऐसे लिखा होता और ऑप्शन सारे 2 डिजिट में होते, यहाँ तक होते, तो आप क्या करते, ये देखो ये 5 है, यानी 6 या 6 से बड़ा है, तो जब ये 6 से 6 बड़ा हो तो 5 के केस में क्या होता है, आपका मन है या तो इसे हटा दो या आगे जोड़ दो। अगर हम इसे हटा देते, यहाँ हो जाता 4 भी हट जाता, तो ये 2 हो जाता, तो 1.22 इसका आंसर आता, अगर ऐसे पूछा हुआ होता तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। (47) में √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, और आपसे पूछा है √2 और अपॉन में 2 + √2। फिर से हम इसका परमेयीकरण कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो देखो यहाँ प्लस है, तो आपको माइनस से गुणा करनी है दोनों तरफ। तो जब आप नीचे सॉल्व करोगे, यहाँ ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 4 माइनस इसका स्क्वायर यानी 2, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है जी, 2 आ गया। अब फिलहाल मेरे पास जो बचा √2, 2 - √2,
और अपॉन में 2 ऐसे बच गया। ठीक है, अब ज़रा समझना क्या करना है। मैंने इसकी गुणा जब यहाँ करी, इसकी गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2√2, और इसकी गुणा जब मैंने यहाँ करी ये हो जाएगा 2, देखो √2 और नीचे आ गया 2। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2, √2 - 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास बचा √2 - 1, और √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, ये हमें दे रखा है, और आपको बस एक घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4142। यही हमसे पूछा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। (48) में लिखा है √2 1.4142, लेकिन आपसे पूछा क्या है, ध्यान से समझना, √2 - 1 और √2 + 1, इसका भी वर्गमूल पूछा है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसका भी वर्गमूल बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका परमेयीकरण कर दोगे नीचे हर, तो आप लिखोगे √2 - 1 और यहाँ कर दोगे √2 - 1, ये ऐसे हो जाएगा। तो पहले मैं नीचे की बात कर लेता हूँ, यहाँ क्या आएगा, देखो ये हो गया a² - b², a², 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जब आप घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अगर नीचे 1 आ गया इन सब में नीचे, तो 1 लिखो मत लिखो, ठीक है, 1 तो मैंने हटा दिया। ऊपर ये भी देखो √2 - 1, √2 - 1, तो ऊपर आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 आप लिखो या मत लिखो। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन ये, और इसका भी हमें रूट करना है। हम जानते हैं स्क्वायर रूट को काट देता है, तो अब हमारे पास बच गया √2 - 1, और √2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4142, एक घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4142, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48। 48 तो सॉरी हो गया 49। 49 में √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, और आपसे पूछा है 4 + √2 और √2 + 1। तो हमें परमेयीकरण करना है, किसकी गुणा करनी है, √2 - 1 और √2 - 1, दोनों तरफ हमें गुणा करना है। तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, पहले नीचे की बात करते हैं, a² यानी इसका स्क्वायर - b² यानी इसका स्क्वायर, तो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी नीचे 1 हो गया। अब 1 लिखो मत लिखो, मैंने ये सब हटा दिया, मेरे पास खाली ये मैंने सब हटा दिया, ये सब हट गया, अब खाली ये बचा। तो अब क्या करना होता है, अगर आपको ऐसे लिखा है a + b या ± कुछ भी है, यहाँ पर लिखा है c ± d, तो जब आप इसे सॉल्व करते हो a की गुणा पहले इसमें होगी, फिर b की गुणा इस साइन के साथ यहाँ होगी और यहाँ भी होगी, यानी ये होगा ac, फिर ये ± कुछ भी हो सकता है, अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस 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 होते हैं, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस माइनस भी प्लस होते हैं। फिर इसकी मुझे यहाँ करनी होती ± AD, फिर मुझे इसकी यहाँ करनी होती BC, और फिर इसकी यहाँ करनी होती BD, यानी अगर ऐसा लिखा होगा तो ऐसे करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही तो है, कर लेते जी। 4 की इसमें करोगे 4√2, 4 की 1 में करोगे, ये माइनस का है माइनस के 4, प्लस √2 2 और √2 और ये माइनस है तो माइनस में √2। अब देखो ये भी रूट, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लिखा होता है, तो ये है 4√2, ये है 1√2, तो 4√2 माइनस 1√2, तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2। अच्छा अब ये देखो माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस प्लस तो होता है माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 2, लेकिन प्लस माइनस करने के बाद साइन हमेशा आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। देखो बड़ी संख्या ये है, इसके आगे माइनस है, तो ये आ जाएगा -2। तो अब हमारे पास ये आ गया है, तो अब देखते हैं ये सॉल्व करना है इसे। तो 3√2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142 और -2, तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1
3 एकम 3 और 1 4 और 4 तिया 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, ये -2 घटाना है, यानी ऐसे घटा देना आपको, 2 घटा देना जैसे घटाते हैं, 2.2426। तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 और आपसे पूछा है √3/4। तो अब देखिए यहाँ नीचे परमेयीकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √4 का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो √4 क्या हो जाता है 2, और √3 की वैल्यू दे रखी है 732 और 2 से आपको भाग करना है। तो आपने देखा एक तो भाग नहीं हो रहा, हमें आगे भी भाग करना है, तो सबसे पहले पॉइंट लगा दिया, क्योंकि एक नहीं हो रहा ना, आपको 17 मान के भाग करना है, इसको 17 मानना है, तो पॉइंट लगा दिया। अब 2 8 16, 1 बचा 13, 2 6 12, फिर यहाँ बचा 2 6 12, तो आपका आंसर आ गया 0.866। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक निकाले। अगली वीडियो में इसके बाद और आगे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।